Hello and welcome, guys. Welcome back once again to the next class, Fundamentals of Partnership, the second class of our session 26-27, Board Examination 27, पार्टनरशिप अकाउंटिंग सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, बहुत शानदार उसका रिस्पॉन्स रहा है। सेकंड क्लास में आगे की चर्चा हम कर रहे हैं हमारे खुद के शानदार पीपीटी नोट्स के साथ। पार्टनरशिप डीड ऑनवर्ड्स हमें पढ़ना था, फिर कुछ प्रैक्टिकल जनरल एंट्रीज हमें समझनी थी, और हमारी चर्चा को हम इसी तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में बहुत एंजॉय के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं जल्दी ही, बिना समय व्यर्थ गवाए। राधे राधे। ओके, ये भी गो। पार्टनरशिप डीड के बारे में चर्चा कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड किसे कहा जाता है? देखिए, पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर्स के बीच में बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए जो भी आपस की टर्म और कंडीशंस डिफाइन की जाती हैं, वो ही रिटन फॉर्म में डीड कही जाती है। देखिए, पार्टनरशिप डीड का मतलब नथिंग बट ए टर्म एंड कंडीशन ऑफ डूइंग बिजनेस अमंग्स दी पार्टनर कहा जाता है, उससे ही पार्टनरशिप डीड। इसे आर्टिकल ऑफ पार्टनर भी कहा जाता है, इसे पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है, इसे बिजनेस का पार्टनरशिप फॉर्म्स का अंतर नियम भी कहा जाता है हिंदी में यदि बात करें तो। देखिए, पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट का बंटवारा किस तरह से करेंगे, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन किस तरह से करेंगे, सैलरी किस पार्टनर को दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, किस पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, किस किस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, कितना प्रॉफिट का हिस्सा फ्यूचर के लिए रिटेन कर कर रखा जाएगा रिजर्व्स के फॉर्म में, और डिविजिबल प्रॉफिट अल्टीमेटली किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, प्रॉफिट और लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो क्या होगा अमंग्स द पार्टनर। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिफाइंड अंडर द डीड, ताकि बाद में डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। बिजनेस कैरी ऑन करने के बाद, स्टार्ट करने के बाद किसी भी मुद्दे पर मतभेद ना हो पार्टनर्स के बीच में, इसीलिए डीड बनाई जाती है। ओके सर, तो की क्लोज इसके क्या है? पार्टनरशिप डीड के अंदर फर्म का नाम लिखा होता है सर, आप किस नेचर का बिजनेस कर रहे हैं वो मेंशन होता है, फर्म के अंदर पार्टनर्स कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये भी मेंशन होता है। कोई पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, कोई पार्टनर हो सकता है कैपिटल कंट्रीब्यूट न करे, कोई पार्टनर एक्टिव पार्टनर हो सकता है, कोई नॉमिनल पार्टनर हो सकता है, कोई स्लीपिंग पार्टनर हो सकता है, कोई पार्टनर डोरमेंट पार्टनर रहना सुनिश्चित कर सकता है। तो पार्टनर का स्टेटस भी डीड के अंदर डिफाइन होना चाहिए। देखिए, पार्टनर को यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो कितना देना है, देना भी है या नहीं, यह भी डीड में डिफाइन होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लिया जाता है, वो फर्म की इनकम है, यदि लेना है तो डीड में मेंशन होना चाहिए, और किस रेट से लेना है यह भी डीड में मेंशन होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, सैलरी कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो किसे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, गुडविल के वैल्यूएशन का मेथड क्या होगा, ये मैंने बिल्कुल कंसाइज मैनर में आपको मेंशन कर दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ डीड क्या है? रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। डीड के अंदर पार्टनर्स के राइट्स मेंशन होते हैं, उनकी ड्यूटीज मेंशन होती हैं, पार्टनर्स की लाइबिलिटी भी डीड के अंदर मेंशन होती है। हेल्प्स टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग, पार्टनर्स के बीच में यदि कोई फ्यूचर में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, डिस्प्यूट क्रिएट हो, तो उससे बचने के लिए डीड में टर्म्स कंडीशन डिफाइन कर दी जाती है, सब कुछ मेंशन कर दिया जाता है क्लियर मैनर में। आई बात समझ में? ताकि किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। फैसिलिटेट द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यदि डिस्प्यूट क्रिएट भी हो जाता है तो उसे किस तरह से सेटल किया जाएगा, किस मैकेनिज्म में उसे सेटल किया जाएगा, ये डीड के अंदर बच्चों मेंशन होता है। और इसके बाद यदि मैं आपको बताऊं तो पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कितना होगा, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप है या पर्टिकुलर पार्टनरशिप है आपकी, ये डीड के अंदर मेंशन होता है। आपका बैंक अकाउंट किस बैंक के साथ ओपन किया जाएगा, गार्नर मर्रे रूल नियम आप पर लगेगा या नहीं लगेगा,
ठीक है। ये सब चीजें भी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होती है। यदि किसी पार्टनर को आपको एडमिट करना है तो एडमिशन की क्या रूल्स हैं, आई बात समझ में, ये कंसाइजली डीड के अंदर मेंशन होता है। अब मेन चीज सर ये है कि यदि कुछ बातें डीड के अंदर मेंशन नहीं है, कुछ टर्म्स और कंडीशन आपने डीड के अंदर डिफाइन करनी थी बट वो डिफाइन नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कहने का मतलब डीड में यदि कुछ टर्म कंडीशन आपने डिफाइन नहीं की है कुछ मैटर्स पर, तो फिर उन्हें किस तरह से डील किया जाएगा, ये बहुत रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। इफ डीड इज साइलेंट, देखिए सबसे पहले तो आपको डीड बना लेनी चाहिए ओरल और रिटन फॉर्म में। यदि आप ओरल फॉर्म में डीड को बनाएंगे तो डिस्प्यूट को सेटल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, अपने राइट्स को एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए, या कहें कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डीड को रिटन फॉर्म में बना लेना जरूरी है बच्चों, ताकि फर्दर डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सके, उसके लिए एविडेंस अवेलेबल हो सके। अब यदि पार्टनरशिप डीड कुछ मैटर्स पे साइलेंट है, फॉलोइंग मैटर्स पर यदि डीड साइलेंट है, तो डीड के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट प्रिवेल करता है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार फिर उन मुद्दों को डील किया जाएगा। आई बात समझ में? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, फॉलोइंग मैटर्स पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 स्पेसिफिकली, ये 6 मैटर्स पर, इन 6 मैटर्स को वैसे तो नॉर्मली आपको डीड के अंदर क्लियरली मेंशन कर लेना चाहिए, पर यदि आप डीड में इनसे रेस्पेक्टेड प्रोविजंस को मेंशन करना भूल गए हैं या इरोट हो चुका है, ओमिट हो चुका है, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन मैटर्स पे क्या कहता है वो ही एप्लीकेबल होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में सब कुछ डीड में मेंशन कर देना चाहिए कि क्या रेशियो आपको रखना है, परंतु यदि डीड के अंदर प्रॉफिट और लॉस का रेशियो ही पार्टनर्स लिखना भूल गए हैं, तो फिर इक्वल प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। कहने का मतलब यदि 3 पार्टनर हैं, यदि फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी, और प्रॉफिट और लॉस रेशियो आपने मेंशन नहीं किया है, तो इनके बीच में प्रॉफिट 1:2, 1:2 और 1 में ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, मतलब इक्वल मैनर में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की यदि बात करें बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, किसे देना है, ये डीड में मेंशन होना चाहिए। यदि डीड साइलेंट है तो फिर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्पेसिफिक है, पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है, यदि आपको उस पर इंटरेस्ट देना है तो डीड में उसकी रेट मेंशन कर दो। यदि डीड साइलेंट है तो एक्ट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डीड यदि साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। देखिए यदि पार्टनर्स को देने की बात है तो हम उसे अलाउ कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लिया जाता है तो उसे बोला जाएगा चार्ज, चार्ज फ्रॉम पार्टनर। सैलरी टू पार्टनर की यदि हम बात करें तो कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। सैलरी और कमीशन दोनों टर्म्स को मिलाकर रेम्यूनरेशन बोला जाता है बच्चों। तो रेम्यूनरेशन के रिगार्ड्स में यदि डीड साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन नहीं होगा, ईदर इन फॉर्म ऑफ सैलरी और इन फॉर्म ऑफ कमीशन। इंटरेस्ट ऑन लोन की यदि हम बात करें तो बच्चों फिक्स रेट है 6% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन लोन वाले मैटर को मैं अलग से ही नोट्स इस पर बनाए हुए हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। इन दोनों चीजों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन और साइलेंस के रिगार्ड्स में क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, तो ये स्पेसिफिकली मैटर अलग से कवर होगा। पर अभी आप ये कौन सा इंटरेस्ट ऑन लोन है उसकी बात समझिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं।
देखिए ये है हमारी फॉर्म, ये है हमारी पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है बच्चों, और ये है हमारे पार्टनर मिस्टर ए, ठीक है। अब देखिए मिस्टर ए से फर्म ने लोन लिया है, फर्म ने क्या लिया है बच्चों, लोन टेकन, लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर। तो फर्म इन्हें क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। अब देखिए फर्म इन्हें इंटरेस्ट तो देगी, पर इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, दिया जाएगा भी या ना नहीं दिया जाएगा, इसके रिगार्ड्स में सबसे पहले इंटरेस्ट के रिगार्ड्स में आपको देख लेना है, आई क्या बात समझ में। तो आपको इंटरेस्ट कितना देना है बच्चों, पार्टनर से लिए गए लोन पर आपको इंटरेस्ट कितना देना है, वो आप उससे जो आपने लोन एग्रीमेंट किया है इंटरेस्ट लेते वक्त उसके अकॉर्डिंगली दे दीजिए, ठीक है। अब यदि आपने कोई लोन एग्रीमेंट ही नहीं किया भाई साहब, कोई लोन एग्रीमेंट नहीं किया, केवल लोन ले लिया, तो देखिए पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है, जो डीड में मेंशन है आप उस हिसाब से दे दीजिए, ठीक है। अब थर्ड चेक आपको तब लगाना है जब लोन के रेस्पेक्ट में आपने ना तो कोई एग्रीमेंट किया, ठीक है, ना तो कोई एग्रीमेंट किया, ना ही पार्टनरशिप डीड में कोई रेट मेंशन करी आपने लिख रखी है। तो फिर थर्ड चेक के हिसाब से सर, थर्ड चेक के हिसाब से पार्टनरशिप एक्ट बीच में आता है, और द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि भाई साहब आप इंटरेस्ट दीजिए, खाली हाथ मत जानी दीजिए, 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट दे दीजिए। तो क्या समझे बच्चों, एक बार ध्यान दीजिए, फर्म ने लोन लिया है, किसने लोन लिया है सर, फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से ही, ठीक है, लोन लिया है। अब फर्म उस पर देना चाहती है इंटरेस्ट, तो भाई उसके रिगार्ड्स में कोई एग्रीमेंट तो किया होगा, लोन एग्रीमेंट, उस हिसाब से दे दीजिए। यदि लोन एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप डीड देख लीजिए, डीड में जो रेट मेंशन है उस हिसाब से इंटरेस्ट दे दीजिए। सर डीड भी साइलेंट है, तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि आप ऐसा कीजिए, 6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को दे दीजिए। राधे राधे, ये सिंपल सा फंडा है सर। आगे एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात करें, एडमिशन पार्टनर का तभी होगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मैनर डिसाइड कर लिया गया है कि इस तरीके से पार्टनर को एडमिट किया जाएगा, इस क्राइटेरिया पर पार्टनर का एडमिशन होगा। आई बात समझ में। परंतु यदि पार्टनर के एडमिशन के रिगार्ड्स में कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी मैनर, कोई भी प्रोसीजर पार्टनर के एडमिशन के रिगार्ड्स में डीड में आपने मेंशन नहीं किया है, तब फिर पार्टनरशिप एक्ट प्रिविल करेगा। और पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि सभी पार्टनर की सहमति से ही नए पार्टनर का एडमिशन होगा। कहने का मतलब एक पार्टनर भी यदि असहमत है नए पार्टनर के एडमिशन के रिगार्ड्स में, तो फिर उस पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता। भाई ए बी दो तो सहमत है, दो पार्टनर तो सहमत है, ए और बी के एडमिशन के रिगार्ड्स में, पर सी कंसेंटेड नहीं है। ए और बी सहमत है, सी कंसेंटेड नहीं है, सहमत नहीं है, तो डी का एडमिशन हो सकता है क्या बच्चों, बताओ। डी का एडमिशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि डी के एडमिशन के लिए सभी पार्टनर की सहमति होना जरूरी है। एग्जाम्स टिप्स यहां पर देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए पार्टनर को लोन पर जो आप इंटरेस्ट देते हैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते हैं, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन से। मस्ट बी पेड इवन इफ देयर इज ए लॉस इन दी फर्म। अब देखिए P&L से जो आप चार्ज करते हैं वो बिजनेस का खर्चा होता है, वो फर्म का एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। तो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो, उस एक्सपेंस को चार्ज किया ही जाएगा, चाहे उसके कारण लॉस ही क्यों ना बढ़ जाए, उसे एक्सपेंस के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की यदि मैं बात करूं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से होगा, और तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी हो। अब एक बात समझ लीजिए आप, क्या चीजें एप्रोप्रिएशन है और क्या P&L से चार्ज की जाएंगी।
पार्टनर को देने से संबंधित और पार्टनर से लिए जाने से संबंधित। यदि मैं बात करूं चार्ज, कुछ चीजें जो P&L से चार्ज की जाएंगी, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो केवल पार्टनर से संबंधित है। तो देखिए, इंटरेस्ट जो हम पार्टनर को पे करते हैं बच्चों, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है तो उस पर जो फर्म इंटरेस्ट दे रही है उसे P&L से चार्ज करेगी। पार्टनर की प्रॉपर्टी पर यदि फर्म बिजनेस कर रही है और उस पर उसे दे रही है रेंट, तो भी उसे P&L से खर्चे के रूप में चार्ज किया जाएगा। अब यदि मैं बात करूं एप्रोप्रिएशन की, यदि मैं बात करूं बच्चों एप्रोप्रिएशन की ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब चार्ज टू P&L नहीं, चार्ज टू एप्रोप्रिएशन, मतलब P&L से नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से चार्ज किए जाएंगे। तो रेम्यूनरेशन जो पार्टनर को दिया जाता है बच्चों, रेम्यूनरेशन में आ गया बच्चों सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर। दूसरी यदि हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि हम पार्टनर की कैपिटल पर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो भी उसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा, मतलब प्रॉफिट में से दिया जाएगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है सर ये सब चीजें प्रॉफिट में से दी जाएंगी, प्रॉफिट में से दी जाएंगी। मतलब ये प्रॉफिट का बंटवारा है। यदि हम बात करें तो ये क्या है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि पार्टनर्स को देना है तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। रेम्यूनरेशन यदि पार्टनर को देना है तो वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। कमीशन यदि पार्टनर को देना है तो वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। सैलरी, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया। अब देखिए, यदि हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो भी ये P&L एप्रोप्रिएशन में ही लिया जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया जाएगा। ओके सर, मैं इसके रेस्पेक्ट में बहुत शानदार आपको प्रेजेंटेशन के साथ समझा दूंगा चीजों को। P&L और P&L एप्रोप्रिएशन बनाकर प्रैक्टिकली हम इसको समझेंगे। डोंट वरी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए, यहां पर मैंने बता दिया है क्या चीज चार्ज टू P&L होगी और क्या एप्रोप्रिएशन होगी। इसे अच्छे से समझेंगे अभी तो टेक ए वेरी सीरियस पेशेंस। आई बात समझ में? सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब वो सभी खर्चे जो P&L से चार्ज किए जाते हैं। एक्सपेंसेस डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट, वो सब चार्ज टू P&L होते हैं। P&L में चार्ज कर दिए जाते हैं, डेबिट कर दिए जाते हैं। मैंडेटरी वन इन केस ऑफ लॉस, चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, कोई लेना देना नहीं सर, P&L से चार्ज कर दिए जाएंगे। पार्टनर के रिस्पेक्ट में क्या चीजें चार्ज टू P&L होती है, ये इंपॉर्टेंट है। पार्टनर को जो हम उसके लोन पर इंटरेस्ट देते हैं वो P&L से चार्ज होता है। पार्टनर को हम जो रेंट का पेमेंट करते हैं, ये दो खर्चे जो आप पार्टनर को पे करते हैं वो P&L अकाउंट से चार्ज करते हैं। बिजनेस का खर्चा उसे मान लिया जाता है, प्रॉफिट का बंटवारा नहीं माना जाता। वैसे नॉर्मली पार्टनर को हम जो भी देते हैं वो सब प्रॉफिट का बंटवारा होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज किया जाता है और प्रॉफिट में से ही दिया जाता है, ना कि P&L अकाउंट से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है सर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट होगा वो पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। अभी देखेंगे हम फॉर्मेट बनाकर दोनों का प्रैक्टिकली डेरिवेशन, फिर उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके से उसे पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, कमीशन भी दिया जाता है पार्टनर्स को, ठीक है।
ये सभी एप्रोप्रिएशन होते हैं, इन्हें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से डेबिट किया जाता है, डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, एंड इफ देर इज ए प्रॉफिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फर्म को प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर्स को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन दे सकते हैं। प्रॉफिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन सैलरी और कमीशन नहीं दिया जा सकता। अब एक बात को ध्यान से समझ लीजिए, देखो बच्चों, फर्म सबसे पहले बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे सोल प्रोप्राइटर बनाता है उसी तरह से फर्म्स भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। ठीक है, अब फर्म ने मान लो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, इससे पहले क्या बनाया होगा बताओ बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, यस और नो? बिल्कुल सर, इससे पहले फर्म ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या फाइंड आउट होता है बताइए बच्चों? ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट होता है। तो वही ग्रोस प्रॉफिट बच्चों बाय ट्रेडिंग लिखकर, बाय ट्रेडिंग अकाउंट ग्रोस प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट के अंदर आ गया होगा। यदि लॉस हुआ है तो टू ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट के अंदर ये लॉस आ गया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखिए यहां पर फर्म की जितनी भी इनकम है इनडायरेक्ट नेचर की, क्योंकि डायरेक्ट इनकम तो एक ही होती है सर, जिसे हम बोलते हैं सेल्स, और इनडायरेक्ट नेचर की इनकम बिजनेस में बहुत सारी होती हैं। ठीक है, वो सभी इनडायरेक्ट इनकम पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाती हैं। और हम जानते हैं बिजनेस में कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो इनकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हुए होंगे सर। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पी एंड एल के डेबिट में चार्ज कर दिए जाते हैं। अब यहां पर कुछ खर्चे पार्टनर से रिलेटेड भी होते हैं जिन्हें भी हम चार्ज करते हैं बच्चों, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर से फर्म ने लोन लिया था तो वो लोन का इंटरेस्ट भी हम यहां पर चार्ज करते हैं। ठीक है, और दूसरा रेंट टू पार्टनर, पार्टनर से जो प्रॉपर्टी हमने किराए पर ली थी उसका रेंट भी हम पी एंड एल से चार्ज करते हैं। अब देखिए कई बार फर्म पार्टनर को लोन देती भी है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो उस दशा में भी वो आउटसाइडर ही माना जाएगा और फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो वो वाला इंटरेस्ट भी बच्चों फर्म की इनडायरेक्ट इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये फर्म की इनकम है। तो ये जो तीन चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू पार्टनर, एंड थर्ड वन इज इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये तीन चीजें पी एंड एल अकाउंट में चार्ज की जाती है विद रेस्पेक्ट ऑफ पार्टनर। और बिजनेस के इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्ज कर दिए जाते हैं। फिर जो नेट प्रॉफिट आता है बच्चों वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाता है। यदि आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, डेबिट बैलेंस कम है, तो ऑब्वियसली आपको नेट प्रॉफिट होगा और नेट प्रॉफिट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये एक चीज एक्स्ट्रा होती है जो पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर बनती है, सोल प्रोपराइटर के अंदर नहीं बनाई जाती। जो नेट प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है वो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, फिर वहां से पार्टनर्स में बढ़ता है इन फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो देखिए ये नेट प्रॉफिट हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो ऑब्वियसली हम इसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखने वाले हैं। तो यहां पर मान लीजिए हमने बनाया बच्चों पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसको फॉर्मेट को आप बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये हम बना रहे हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए पी एंड एल के डेबिट में आया था, एंट्री क्या हुई थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। इधर ध्यान दीजिए, ये जो एंट्री हुई थी बच्चों इस पर ध्यान दीजिए। पी एंड एल अकाउंट यहां पर डेबिट हुआ था, पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, यही एंट्री हुई है। यदि मैं प्रॉफिट की बात करूं तो एंट्री क्या हुई है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसलिए क्रेडिट साइड में बाय P&L। तो बच्चों P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट चूंकि क्रेडिट हुआ है, इसलिए क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो बच्चों, यदि डीड के अंदर मेंशन है, इफ पार्टनरशिप डीड मेंशन, तभी हम सैलरी, इंटरेस्ट और कमीशन पार्टनर को दे सकते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से ले सकते हैं, यदि डीड में मेंशन है तो। और जितना डीड बोलती है उतना ही दे सकते हैं। तो पार्टनर को सैलरी, इंटरेस्ट और कमीशन के रिगार्ड्स में एक पॉइंट आप ध्यान से समझ लीजिए। यदि आपको पार्टनर को देना है सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर कमीशन, तो बच्चों आप तभी दे पाएंगे जब आपके पास प्रॉफिट होंगे, प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे। यदि प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे तभी आप सैलरी, इंटरेस्ट और कमीशन टू पार्टनर आप दे पाएंगे। यदि आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होंगे बच्चों, तो ना तो आप सैलरी दे पाएंगे, ना इंटरेस्ट दे पाएंगे, ना ही कमीशन दे पाएंगे। अब आपके पास मान लीजिए प्रॉफिट अवेलेबल है, आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है सर, और सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन आप दे पा रहे हैं, तो सर डीड में मेंशन होना जरूरी है, डीड में होना जरूरी है मेंशन। तो सैलरी या इंटरेस्ट और कमीशन यदि आपको देना है पार्टनर को, तो पहली कंडीशन तो होनी चाहिए प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी, और दूसरी कंडीशन होनी चाहिए डीड में मेंशन होना। अब ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली पूरी होगी तभी आप सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन टू पार्टनर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। ये आप ध्यान रख लीजिए। आई बात समझ में? ओके सर। तो देखिए, अब इस अवेलेबल प्रॉफिट में से मान लीजिए वॉट एवर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इसी में से आपको पार्टनर को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और बच्चों प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं, जो आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, समझिएगा, आप पार्टनर्स में जो भी प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो किस फॉर्म में होता है? प्रॉफिट में से आप पार्टनर को सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। ठीक है, ये तो आप पार्टनर को देते हैं। आप पार्टनर से लेते क्या है? मतलब ये चीजें तो प्रॉफिट में से लेस हो जानी है, जो आप लेते हैं वो जुड़ जानी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप पार्टनर से लेते हैं, ये प्रॉफिट में जुड़ जाती है। तो प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट से सैलरी, इंटरेस्ट और कमीशन दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाता है। तो प्रॉफिट को बढ़ा देता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट को कम कर देता है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जनरल एंट्री की यदि हम बात करें तो पार्टनर को यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए तो है एक्सपेंस। फर्म बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर देगी, क्योंकि फर्म के लिए ये खर्चा क्या है बच्चों? फर्म के लिए एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो उन्हें किया जाता है डेबिट, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी फर्म डेबिट कर देगी। अब देखिए, पार्टनर को जो भी दिया जाता है वो कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। आप पार्टनर को जो भी दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, ये प्रॉफिट को तो कम कर देगा, पर ये ट्रांसफर कहां किया जाएगा? सर ये सारा अमाउंट, सैलरी, इंटरेस्ट और कमीशन आप जो भी पार्टनर को दे रहे हैं, ये सारा का सारा उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। मतलब उसे बुलाकर हाथों में नहीं दिया जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। आगे जाके हम पढ़ेंगे फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एज द केस में भी। अभी ये याद रखिए, या तो वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा या फिर वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की भी बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो पार्टनर से आप वसूलोगे, लेओगे, जो फर्म के प्रॉफिट को बढ़ा देगी, ये भी सर
कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। मतलब कि बच्चों सीधा सा फंडा है, सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल को और करंट अकाउंट को बढ़ा देगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल और करंट अकाउंट को कम कर देगा। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि ये पार्टनर को दे रहे हो तो कैपिटल बढ़ जाएगी, पार्टनर से जो ले रहे हो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसके कारण पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखिए आप अकाउंटिंग किसकी बुक्स में कर रहे हैं सर? हम अकाउंटिंग कर रहे हैं फॉर्म्स की बुक में, पार्टनरशिप फॉर्म की बुक्स में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो फॉर्म के लिए जो खर्चा है उसे फॉर्म डेबिट कर देती है, बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट किया जाएगा। वैसे ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, एप्रोप्रिएशन का खर्चा है, पर आप अकाउंटिंग के नजरिए से इसको एक्सपेंस मानकर डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके कारण पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, तो बच्चों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यदि फर्म फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करती है, या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट एज द केस में बी। दोनों में से एक, दोनों में नहीं जाएगा पैसा बच्चों, दोनों में से एक अकाउंट में पैसा चला जाएगा, इधर कैपिटल अकाउंट और इधर करंट अकाउंट, ठीक है। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड, ठीक है। अब बच्चों बात आती है इस खर्चे को राइट ऑफ करने की। किस बात की? इस खर्चे को जो पी एंड जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से फर्म के बुक्स में डेबिट किया है, अब ये डेबिट नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये है साहब नॉमिनल अकाउंट। क्या है बच्चों? ये नॉमिनल अकाउंट, तो इसे किया जाएगा राइट ऑफ। क्या किया जाएगा बच्चों? राइट ऑफ। अब देखिए ये फर्म का बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन का एक्सपेंस है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन का एक्सपेंस है। और अभी अभी हमने पढ़ा इसे प्रॉफिट में से दिया जाता है। किस में से दिया जाता है बच्चों? इसको अवेलेबल फर्म के प्रॉफिट्स में से देते हैं, मतलब ये प्रॉफिट को कर देता है कम। आई बात समझ में? और प्रॉफिट कहां पर ट्रांसफर हो चुके हैं बताइए सर? प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं, ये देखिए आप। तो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बैलेंस को कम करेगा, कम होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो डेबिट होगा, सिंपल सी बात है। बढ़ता है तब नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होता है, मतलब ये प्रॉफिट का अकाउंट क्रेडिट होगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट, इट इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट बैलेंस। तो ये बैलेंस प्रॉफिट का बढ़ेगा तब क्रेडिट होगा, इधर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और इधर कम होगा तब डेबिट होगा। सिंपल सी बात है। इसीलिए इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के खर्चे को हम राइट ऑफ कर देंगे बच्चों पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो राइट ऑफ की एंट्री हम करते हैं। चूंकि बच्चों अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बैलेंस डेबिट है, जब इसे राइट ऑफ किया जाएगा, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अभी हम जनरल एंट्री सीख रहे हैं, बड़ी तसल्ली से सीखिए। जब आप इसे राइट ऑफ करेंगे तो इसे कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। और बच्चों डेबिट किसे करेंगे आप बताइए? डेबिट किसे करेंगे आप? अभी हमने देखा है, ये देखिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? चार्ज की एंट्री तो हमने कर ली, अब राइट ऑफ की एंट्री करते हैं हम। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एंट्री बन जाएगी बच्चों, ठीक है। अब इधर गौर फरमाइए आप, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पहले, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पहले डेबिट था, अब ये क्रेडिट होकर क्लोज हो चुका है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये देखिए क्रेडिट होकर ये क्लोज हो चुका है और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो चुका है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन चूंकि डेबिट हुआ है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में हमें जाना पड़ेगा और जो अकाउंट हमने क्रेडिट किया है उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहां पर हम मेंशन कर देंगे टू अपोजिट लेजर का नाम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि आपने दो पार्टनर्स को दिए ए एंड बी, तो उनका टोटल इनर कॉलम में कर कर नेक्स्ट आउटर कॉलम में मेंशन कर दिया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी। अब इसी तरह से यदि मैं नेक्स्ट एंट्री की बात करूं,
यदि इसी तरह से मैं एक नेक्स्ट एंट्री की बात करूं, यदि हमें पार्टनर को देना है सैलरी, तो बच्चों वो फर्म का एक्सपेंस है। सैलरी बिजनेस का खर्चा है, फर्म का खर्चा है, तो बच्चों सैलरी अकाउंट यहां पर डेबिट होने वाला है। ठीक है, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिटेड, ये बिजनेस का हो गया खर्चा, और ये भी पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में चला जाएगा। तो पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एज द केस में भी, अब मैं करंट अकाउंट बार बार नहीं लिख रहा हूं, देखिए कैपिटल और करंट अकाउंट एज द केस में भी यदि ये इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं बच्चों, क्रेडिट होते हैं। इसलिए हमने कैपिटल और करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और बिजनेस का जो खर्चा हमारा यहाँ पर सैलरी टू पार्टनर के रेस्पेक्ट में डेबिट पड़ा है, जो हमने चार्ज किया है, अब वो नॉमिनल अकाउंट होने के नाते हमें क्या करना पड़ेगा, इसको, ये नॉमिनल एक्सपेंस है बच्चों, इसलिए हमें इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। या सुन लो, ये नॉमिनल है इसलिए इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करने के लिए इसे क्या किया जाएगा बच्चों, अभी डेबिट पड़ा है तो क्रेडिट किया जाएगा। और कहां से राइट ऑफ करोगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। कुछ भी पार्टनर को दिया जाए इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, ईच एंड एवरीथिंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ किए जाएंगे। केवल 3 चीजें पार्टनर के रेस्पेक्ट में छोड़कर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एंड रेंट टू पार्टनर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसे भी बच्चों हम राइट ऑफ कर देते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन कम यहां पर हो जाएगा, क्योंकि एक खर्चे को राइट ऑफ करने में वो काम आ रहा है। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब डिक्रीज होता है तब होता है बच्चों डेबिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, और ये कर दिया हमने सैलरी टू पार्टनर के एक्सपेंस को रिटर्न ऑफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सैलरी टू पार्टनर हमने कर दिया बच्चों राइट ऑफ। ये देखिए, ये एक्सपेंस जो डेबिट था वो क्रेडिट होकर राइट ऑफ हो गया है, और P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हो गया है। अब चूंकि P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में, इस अकाउंट के डेबिट साइड में हमें अपोजिट लेजर का नाम लिखना पड़ेगा, टू सैलरी टू पार्टनर। आई बात समझ में? तो हम आ गए डेबिट साइड में, क्योंकि खर्चे को राइट ऑफ करने से P&L एप्रोप्रिएशन कम हो गया है, और डेबिट साइड में हम अपोजिट लेजर का नाम लिख दे रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी टू पार्टनर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सैलरी टू पार्टनर। यदि ए को दी है, बी को दी है, तो दोनों की सैलरी जोड़ दी जाएगी इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में। यदि एक ही पार्टनर को दी है तो उसे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं आउटर कॉलम में। अब इसी तरह से आप मान लीजिए कमीशन पार्टनर को देते हैं, तो बच्चों कमीशन भी बिजनेस का खर्चा है, कमीशन टू पार्टनर या फिर एप्रोप्रिएशन का एक्सपेंस है। तो बिजनेस का एक्सपेंस होने के नाते हम इसको डेबिट कर देंगे, और बच्चों पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एज द केस में भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट एज द केस में भी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये बिजनेस का एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड कर दिया कमीशन टू पार्टनर। अब इसे आपको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ कहां से करोगे बच्चों, बताओ? P&L एप्रोप्रिएशन से। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। प्रॉफिट का बैलेंस कम होता है तब क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट का बैलेंस सर कम होता है तब डेबिट होता है, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन भी डेबिट हो जाएगा। और कमीशन टू पार्टनर जो डेबिट पड़ा हुआ है वो राइट ऑफ करने के कारण क्रेडिट हो जाएगा, कमीशन टू पार्टनर से अकाउंट। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। कमीशन टू पार्टनर्स यहां पर हो गया ये क्लोज, ये आप देख सकते हैं कमीशन टू पार्टनर डेबिट था, अब क्रेडिट होके हो गया है क्लोज। P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट है, इसलिए डेबिट साइड में अब हम जाकर पोस्टिंग कर देते हैं टू कमीशन टू पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर। क्या बात समझ में आती है? मान लो एक ही पार्टनर को आपने कमीशन दिया है,
अब देखिए, एक फर्म की इनकम भी होती है जो पार्टनर से वसूली जाती है। हाँ जी, एक फर्म की इनकम होती है जो पार्टनर से वसूली जाती है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के रिगार्ड्स में क्या चर्चा यहां पर हम करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म की इनकम है जो पार्टनर से वसूली जाएगी। बच्चों ध्यान दीजिएगा इधर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि पार्टनर ने प्रॉफिट की ड्रॉइंग्स करी है, उस पर हम उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, और इंटरेस्ट भी हम उतना ही चार्ज करेंगे जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, और डीड में मेंशन है तो ही चार्ज करेंगे, अन्यथा हम अपनी मर्जी से इंटरेस्ट नहीं ले सकते। ये फर्म के लिए है इनकम, और इनकम जब बढ़ती है तो उसे करते हैं क्रेडिट। आई बात समझ में। और इस इनकम को बच्चों किया जाएगा चार्ज फ्रॉम पार्टनर। इस इनकम को पार्टनर से चार्ज करेंगे हम। तो बच्चों मुझे एक बात का जवाब दो, पार्टनर से कैसे चार्ज करेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डिडक्ट कर देंगे। पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट के जो भी बैलेंसेस हैं बच्चों, वो कम हो जाएंगे, और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कम होते हैं तब डेबिट होते हैं बच्चों। यहां ध्यान दीजिए एक बार, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की चर्चा हम कर रहे हैं। ये है बच्चों फर्म की इनकम। क्या है बच्चों ये फर्म की इनकम, और इनकम बढ़ रही है फर्म के लिए, इसलिए क्रेडिट कर दी जाएगी। और ये इंटरेस्ट की इनकम पार्टनर से चार्ज की जाएगी। पार्टनर से चार्ज हम करेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट जो हमारे पास खुले हुए हैं उनसे हम इसे काट लेंगे, मतलब चार्ज कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंस कम हो जाएंगे, और कैपिटल और करंट अकाउंट कम होते हैं तब डेबिट होते हैं, बढ़ते हैं तब क्रेडिट होते हैं। देखिए, हमने जो भी पार्टनर को दिया था उसके कारण उनके कैपिटल अकाउंट क्या हुए थे। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हुए थे, यहाँ पर ये देखिए बड़ा था, यहाँ भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट बड़ा था, सैलरी के कारण भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बड़ा था। आई बात समझ में? ठीक है, अभी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होने का समय आ गया, क्योंकि हम इंटरेस्ट उससे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है सर, तो कम होगा पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, इसलिए डेबिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी सर यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, या करंट अकाउंट डेबिटेड एज द केस में भी, और फर्म की इनकम बुक्स में क्रेडिट कर दी जाएगी, क्योंकि फर्म को इनकम बढ़ती है तब क्रेडिट होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, अब वापस से वही बात, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चूंकि फर्म के लिए इनकम है, और इनकम एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इसे भी बच्चों हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करने के लिए हम इसे डेबिट कर देंगे। जो अकाउंट क्रेडिट पड़ा हुआ है उसको राइट ऑफ करने के लिए डेबिट कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये हो गया बच्चों डेबिट, और ये इनकम भी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में चली जाएगी, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए, ये फर्म की इनकम है बच्चों। क्या है बच्चों? ये फर्म की इनकम, और इनकम बढ़ती है तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ है। ठीक है, अब चूंकि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन यहां पर हुआ है क्रेडिट, तो बच्चों हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में इस इनकम को पोस्ट कर देंगे क्रेडिट साइड में। तो हम जाते हैं क्रेडिट साइड में अपोजिट इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, ये आ गया हमारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, और हमने क्रेडिट साइड में इनकम हमारी रिकॉर्ड कर दी, चूंकि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यदि हमने एक या दो पार्टनर से इस इनकम को चार्ज किया है तो उन पार्टनर्स के नेम मेंशन कर आउटर कॉलम में टोटल इनकम को चार्ज कर दिया जाएगा। ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। अब कुछ बचा हुआ प्रॉफिट यदि आप रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, कहां ट्रांसफर करते हैं बच्चों? रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी? चूंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर जो प्रॉफिट का बैलेंस है वो तो क्रेडिट बैलेंस है। यदि आप उसे ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर, क्योंकि प्रॉफिट के बैलेंस क्रेडिट होते हैं बच्चों, ट्रांसफर करेंगे तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हो जाएगा डेबिट, और पर्टिकुलर जिस रिजर्व में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो वो हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि वो भी एक प्रॉफिट का बैलेंस है। सारे प्रॉफिट्स और रिजर्व्स के बैलेंस क्या होते हैं बच्चों? क्रेडिट होते हैं। तो सिंपली एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड
टू जनरल रिजर्व। मान लीजिए जनरल रिजर्व में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है बच्चों, इसलिए पोस्टिंग हम डेबिट साइड में कर देंगे, अपोजिट लेजर का नाम लिख के टू जनरल रिजर्व, ठीक है। तो हमने डेबिट साइड में ये पोस्टिंग कर देनी है टू जनरल रिजर्व। ये तो हमने सब सीखा एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन की जनरल एंट्री और उसकी पोस्टिंग। अब इसके बाद जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट बैलेंस बचा है उसे कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। क्या कहा जाता है बच्चों? डिविजिबल प्रॉफिट। यानी कि मैं डिविजिबल प्रॉफिट की बात करूं तो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या है, इधर ध्यान दीजिए आप। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट के बैलेंस आए थे उसके कारण पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस बढ़ा था, मतलब क्रेडिट हुआ था। अब इस क्रेडिट बैलेंस में एक बैलेंस जुड़ा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जुड़ने से ये क्रेडिट हो गया, तो इसका टोटल जो बैलेंस है, टोटल क्रेडिट यानी कि सरप्लस बैलेंस इसका अवेलेबल हो गया आपके पास। अब इसमें से आपने क्या ट्रांसफर किया, क्या क्या दिया, क्या क्या एप्रोप्रिएट किया, मतलब कि क्या क्या आपने बांटा। आपने पार्टनर को सैलरी दी सर, इसके कारण ये बैलेंस हो गया कम, मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हो गया डेबिट। फिर आपने पार्टनर को कमीशन दिया, कमीशन देने के कारण भी ये बैलेंस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का डेबिट हो गया सर। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, उसके कारण भी ये बैलेंस कम हो गया और डेबिट हो गया सर। माइनस हो रहा है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, देखिए यहां भी यहां भी यहां भी, टोटल सरप्लस बैलेंस में से, ठीक है। और मान लीजिए कुछ पैसा आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो उसके कारण भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस कम हो गया, मतलब डेबिट हो गया। तो यदि मैं मॉनेटरी अमाउंट में लिखूं तो इधर देखिएगा बच्चों एक बार, ये आपके पास नेट प्रॉफिट आए थे 5 लाख के, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मान लो आपका हो गया 5,000, तो टोटल क्रेडिट बैलेंस हो गया आपके पास 5,05,000। अब इसमें से आपने 4 खर्चे राइट ऑफ किए इन फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मान लीजिए आपने इसमें से सैलरी दी, आपने इसमें से सैलरी दी है सर पार्टनर को 50,000, ठीक है। 5,000 का आपने दिया इसमें कमीशन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे दिया 10,000 का, और 10,000 ही जनरल रिजर्व में आपने ट्रांसफर कर दिया। तो टोटल एप्रोप्रिएशन कितना हो गया बताओ? 50, 60, 70 और ये 75,000। तो 75,000 से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हो गया डेबिट। टोटल क्रेडिट था 5,05,000, और 75,000 75,000 से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आपका डेबिट हो गया। तो अब बच्चों इसमें बैलेंस कितना बचा? 4,30,000। ये 4,30,000 का नेट क्रेडिट बैलेंस बचा है, ठीक है। ये चारों चीजें देने के बाद आपके पास पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नेट क्रेडिट बैलेंस बचा है सर, ये 4,30,000। इसे ही हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये ही क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट में से सारा एप्रोप्रिएशन किए जाने के बाद इन फॉर्म ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो भी बचता है वो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है, और इसे ही प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांटा जाता है। इसे ही बच्चों, इसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग्स द पार्टनर। यही किया जाता है डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द पार्टनर। इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा सर? जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने डिफाइन किया है वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। और यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने डिफाइन नहीं किया है डीड के अंदर, तो फिर वो इक्वल रेशियो होगा। तो यदि दो पार्टनर थे ए और बी मान लीजिए, तो इक्वल रेशियो में इसे बांट दिया जाएगा। 4,30,000 को इक्वल रेशियो में बांट दिया जाएगा सर। कितना कितना हो जाएगा बच्चों? 2,15,000 और 2,15,000 का ये डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जब आप प्रॉफिट को बांटोगे, ये बैलेंस क्या था बच्चों? ये बैलेंस था क्रेडिट। जब आप इसे बांटोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो इस बैलेंस को आपको करना पड़ेगा बच्चों क्लोज। क्या करना पड़ेगा आपको? इसे क्लोज। और क्लोज करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों? इसे डेबिट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को हम कर देंगे बच्चों डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर जो भी क्रेडिट बैलेंस बचा है वो हो जाने वाला है डेबिट। जैसे मान लीजिए 4,30,000 यहाँ पर हुआ, ठीक है बच्चों। और चूंकि ये पैसा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा या करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, इस द केस में भी, तो बच्चों कैपिटल और करंट के एक बैलेंस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के यदि बैलेंस बढ़ते हैं तो बच्चों क्या होते हैं? क्रेडिट। मान लीजिए यहाँ पर दो ही पार्टनर थे, तो 2,15 और 2,15, आई बात समझ में? ए एंड बी को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, इज द केस में भी। तो बच्चों यदि पोस्टिंग की बात करें, हम इस डिविजिबल प्रॉफिट के पोस्टिंग की बात करें, तो सिंपली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो डेबिट हुआ है, डेबिट साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ये पैसा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा जो भी प्रॉफिट का बचा है। यदि दो पार्टनर हैं तो लिख दिया जाएगा एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल, एज द केस में भी। एक्चुअल में एंट्री होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, एज द केस में भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये हो जाएगा आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज, ठीक है। ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका हो जाएगा बच्चों क्लोज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की जनरल एंट्रीज। तो ये सारी चर्चाएं हुई है बच्चों आज जनरल एंट्रीज ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के रेस्पेक्ट में। आपको कितनी समझ में आई, कितनी क्या डाउट है आपके, आप मुझे मैसेज कर दीजिए गिवन नंबर पे, मैं उसे एड्रेस जरूर से करूंगा। ये सेकंड वीडियो था, सेकंड क्लास थी हमारी फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की। कल हम थर्ड क्लास लेकर आएंगे, तीसरी क्लास, और इससे आगे प्रोसीड करेंगे कॉन्सेप्ट्स को लेकर, और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो आपका फीडबैक अनिवार्य है, जरूरी है, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए इफ यू नॉट येट, सो दैट समय पर आपको सभी वीडियोस पूरी क्लास डिटेल में आपको अवेलेबल हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।